तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अब भाई एक कमेंट जो मेरे हर वीडियो के नीचे लगातार चल रहा है कि भैया LICAA का क्या करें, बिकॉज इसमें सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा। बिकॉज यहाँ पे एक बहुत अतरंगा सा फॉर्मेट फॉलो करा जाता है। भाई यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके नंबर आपके फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होते, मतलब प्रीलिम्स में कट ऑफ में इसके नंबर ऐड नहीं होंगे। कट ऑफ टोटल आपका जो आएगा वो पॉइंट प्लस रीजनिंग के बेसिस पे होगा। मतलब यहाँ का कट ऑफ 100 नंबर में से नहीं बनता, बल्कि 35 प्लस 35 70 नंबर में से बनता है। अब लास्ट टाइम की बात करें, जब 2023 में ये नोटिफिकेशन आया था, तब 70 में से इसका जो कट ऑफ गया था वो 55 गया था। और अब बच्चों को डाउट हो रहा है कि भैया इस साल भी कहीं 55 या 60 या 65 ना चला जाए, क्योंकि एक ना एक मिसकंसेप्शन बच्चों के अंदर कट ऑफ को लेके आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कि हर साल कट ऑफ बढ़ते चले जा रहा है। और भाई ऐसा एक्चुअल रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं है। भाई आज से 5-6 साल पहले का IBPS पीओ SBI पीओ का कट ऑफ उठा के देखोगे, वो तब भी 50-55 के आसपास ही रहता था। और अब रिसेंटली तुम इस साल का भी देखोगे तो भी तुम्हें ऑलमोस्ट 50-55-60 के आसपास लगे। मतलब कट ऑफ में वेरिएशन ऐसा नहीं है कि हर साल दर साल कट ऑफ बढ़ता चला जा रहा है। भाई एग्जामिनर को सटीक पता होता है कि कैसे वो कट ऑफ को एक रेंज में स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेरे अनुमान से क्या कट ऑफ इस बार 55 के ऊपर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों भाई? बिकॉज लास्ट टाइम जब ये वैकेंसी आई थी तब आपके जो टोटल वैकेंसीज थे तब टोटल 300 थे। इस साल ये वैकेंसीज बढ़ने के बाद 350 आई हैं। अब कहने को तो चाहे 50 वैकेंसी बढ़ी है, पर 300 से जब 350 होता है मेरे भाई, तो वो बहुत बड़ा चेंज, ऑलमोस्ट 17-18% का इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। अब ये जो 17-18% का आप इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, इससे फर्क कितना पड़ेगा? मेरा ये मानना है कट ऑफ 55 के ऊपर नहीं जाएगा। एट मैक्स अगर कट ऑफ सबसे ऊपर भी जाता है तो 55 ही जाए। तो इसके हिसाब से आपको आगे का प्लान कैसे करना है, क्योंकि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। तो एक और डाउट बच्चों के मन में चल रहा है, कभी ऐसा तो नहीं होगा बच्चे भैया हम ज्यादा तुक्के मार के आ जाएंगे तो एग्जामिनर कहीं एक्यूरेसी के चक्कर में हमारा स्कोर कम कर दे? ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं, ये 55 स्कोर की हम जो बात कर रहे हैं, इसको हमें अटेन कैसे करना है, इस नंबर को हमें अचीव कैसे करना है। भाई सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो रीजनिंग और क्वांट का लेवल है ना, मोटा मोटा तुम्हें RRB पीओ लेवल का देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो आपका रीजनिंग के अंदर लक्ष्य होना चाहिए कि आपको 28 से लेके 30 या उससे ज्यादा स्कोर करना है। भाई अभी आपने SBI क्लर्क में देखा, मेजॉरिटी बच्चे 30 प्लस क्वेश्चन करके आए हैं, और ये सेम चीज LICAA में मतलब सेम रिपीट होना कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से आप लोग यहाँ पे भी 30 प्लस कर सकते हो। मैं तो मिनिमम बोल रहा हूं कि किसी दिन तुम्हारा दिन बहुत खराब जाए, तुम किसी पजल में बहुत गंदे फंस जाओ, तब भी 28 नंबर का कम से कम करके आना है। नहीं तो एक तो चीज है कि भाई यहाँ पे रीजनिंग के बेसिस पे पेपर निकलता है, तो 30 प्लस स्कोर कर पाना कहीं से कहीं तक मुश्किल नहीं है। ऐसा क्यों? बिकॉज भाई इस पेपर में आपको मिसलेनियस के काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। भाई पजल्स की बात कर ले तो 3-4 या बहुत ज्यादा बहुत मुश्किल बनाएगा तो 5 सेट, पर 5 सेट पजल्स के इस पेपर में आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो मिसलेनियस के आपके मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन तो रहेंगे ही, या हो सकता है किसी किसी शिफ्ट में 15 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाए। तो सबसे पहला आपका ये लक्ष्य होना चाहिए था कि ये जो भी जिन्हें 10 या 12 या 15 क्वेश्चन आते हैं, या फुर्ती में जल्दी जल्दी निपटाओ। कितना आइडियल टाइम है भाई? यहाँ पे आपको 5 से 7 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सब उड़ा देने हैं, जो मैं मिसलेनियस की बात कर रहा हूं। और इसके बाद जो भी पजल्स आए हैं, 3 पजल्स हैं, 4 पजल्स हैं, 5 पजल हैं, आपको कोशिश करनी है कि 1 बाय 1 पजल्स को उड़ाना है। पर आपको 1 मिनट खुद को पेपर में जरूर देना है, ये डिसाइड करने के लिए कि सबसे आसान पजल कौन सा है, एंड पिक द इजीएस्ट ऑफ ऑल। जब आप सबसे जल्दी सबसे आसान वाली पजल उठाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, प्लस कम समय में वो वाली पजल बनेगी भी। तो यहां पे आपको मेंटली एक चीज लेते हुए चलना है कि किसी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है। ये पेपर स्टक होने वाला नहीं है। यहां पे या तो वो होता है भाई सिंपल बात है, तो करो या मरो। भाई करो या मरो वाली स्थिति पूरे पेपर में है। तो आपको ज्यादा नहीं, 30-35-40 सेकंड दोगे, 3 या 4 पजल होंगे, बस चुन लेना है उसमें से सबसे आसान पजल कौन सी है। एग्जामिनर के इशारों पे नहीं नाचना है कि वो सबसे मुश्किल मान के चलो ब्लड रिलेशन की कोई कॉम्प्लिकेटेड से पजल देता है, या सर्कुलर में इनसाइड आउटसाइड दे देता है, जो हमें पता है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो हमें फंसना नहीं है, 30-40-50 सेकंड लगाने हैं, अपने मन मुताबिक सबसे आसान पजल उठानी है, और कोशिश करनी है मिनिमम 3 पजल्स आपको बना के आनी है। और 3 पजल इस लेवल इस स्तर के पेपर में बनाना कहीं से कहीं तक बड़ी बात नहीं है। तो मेरा जो मानना है कि इस पूरे पेपर में अगर रीजनिंग में आपका कुछ छूटता भी है, तो रीजनिंग में मैक्सिमम एक पजल होनी चाहिए जो आपसे छूटे। बाकी आइडियली इस बार की जो हमने क्लरिकल एग्जाम देखे, यहाँ पे आखिरी में बच्चों के पास 1 या 2 मिनट का समय बचा था। मतलब सब कुछ कंप्लीट करने के बाद, 35 के 35 क्वेश्चन करने के बाद, और ये सेम चीज आपकी LICAA में भी रिपीट होने के चांसेस 100%, 100 to 99% तो कंफर्म है। ठीक है, तो यहां पे भी लक्ष्य बनाइए कि 30 प्लस आराम से लेके अपने आप को जाना है। ठीक है, वहीं अब जब क्वांट की बात करते हैं, भाई क्वांट में थोड़ी सी चीजें बदल जाती हैं। क्यों? क्योंकि क्वांट में क्या है, लेवल थोड़ा ज्यादा आता है।
भाई यहाँ पे भी आप देखेंगे तो स्पीड मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको काफी मिलेंगे, मतलब 10 12 या हो सकता है 15 क्वेश्चन, 15 के चांसेस कम है पर 10 12 क्वेश्चन स्पीड मैथ के आराम से मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के 3 4 क्वेश्चन आएंगे। नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज के आते हैं तो बहुत अच्छा है, वो 3 4 क्वेश्चन आप आराम से उड़ा सकते हो। क्वाड्रेटिक के 2 3 4 क्वेश्चन आएंगे, वो भी आराम से उड़ा सकते हो। तो 10 से 12 क्वेश्चन स्पीड मैथ के आप लोग आराम से यहाँ पे उड़ा सकते हो। लक्ष्य कितना बनाना है, वही सेम चीज जो वहां पे हम रीजनिंग में कर रहे थे, भाई कोशिश है 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर मैं ये पूरे के पूरे स्पीड मैथ के क्वेश्चन को उड़ा दूं। इसके बाद मेरा जो भी समय बचता है वो मैं दूंगा डीआई को और मैं दूंगा अरिथमेटिक को। अब पिछले काफी टाइम से तुम लोग सुन रहे हो कि भैया इस पेपर में अरिथमेटिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा, समय कम है, प्रेशर बहुत ज्यादा, डीआई बना लेना, अरिथमेटिक पे ज्यादा समय मत देना। मैं कह रहा हूं ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। पिछले 1 साल से तुम लोग जो स्टडी कर रहे हो कि लगातार इंश्योरेंस हो गया चाहे बैंक एग्जाम हो गया, क्वांट में डीआई को थोड़ा ट्रिकी बनाया जा रहा है और अरिथमेटिक में वन लाइनर्स बहुत ज्यादा डाले जा रहे हैं। तो यही चीज आपको यहां पे भी यूटिलाइज करनी है अपने पक्ष में। भाई सबसे पहले जाओ, भाई डीआई में आपको मैक्सिमम मैक्सिमम मुझे लिखता है 2 या फिर 2.5 सेट। ढाई मतलब एक वो छोटा सा सेट आ जाएगा केसलेट टाइप का जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, वो 2 2.5 सेट आपको यहाँ पे डीआई में देखने को मिलेंगे। और उनमें से भी एक डीआई का सेट हैज टू बी अ वेरी वेरी इजी वन, जो सबसे आसान होगा उन दोनों तीनों में से। तो सबसे पहले उस डीआई को चुनना है और उसको बनाना है। कोशिश करिए जो सबसे आसान वाला, जो आपके हिसाब से सबसे आसान डीआई है, उस पूरे डीआई को आप 3 से 4 मिनट में बना लें। अपने हिसाब से बना लीजिए, 4 मिनट में डीआई के 5 क्वेश्चन बनाना आसान डीआई का कहीं से कहीं तक मुश्किल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका समय बचता है, पहले चेक करिए क्या बाकी का बचा 1 या 2 डीआई जो है वो डुएबल है कि नहीं, कहीं समय ज्यादा तो नहीं लग रहा। चेक कर लीजिए, अगर 1 1 2 2 क्वेश्चन आप बना पाते हैं उन दोनों से बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जल्दी से अरिथमेटिक पे मूव करिए और यहाँ पे सारे के सारे वन लाइनर्स को बनाना चालू करिए। बिकॉज एग्जाम इस बार वन लाइनर्स बहुत ज्यादा लगातार एग्जामिनर दे रहा है, तो निकलने के चांसेस वन लाइनर्स के थ्रू बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि अरिथमेटिक पूरा नहीं छोड़ना। अच्छा हाँ, इसके साथ आपको क्वांट में एक आइडियल अटेम्प्ट का टारगेट क्या लेके चलना है, तो भाई क्वांट में आपको आइडियल अटेम्प्ट 22 से 25 होना चाहिए। क्वांट में आइडियल 22 से 25 के स्कोर को आपको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे जरूर होंगे जो डुएबल होंगे। हाँ अगेन आपको प्रेशराइज्ड होके नहीं जाना कि भाई फॉर एग्जांपल अभी एसबीआई क्लर्क जैसा पेपर आ गया कि जहां पे भैया 17 18 क्वेश्चन हो, कोई बात नहीं है, तो वो अकेले आपका प्रॉब्लम थोड़ी है। अगर पेपर एग्जामिनर कॉम्प्लिकेटेड बनाता है तो वो कट ऑफ को एडजस्ट करने के लिए हो सकता है ऐसा कर रहा हो, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तब भी आपको कॉन्फिडेंट रहना है और जितने क्वेश्चन करके आओ वो विद कॉन्फिडेंस करके आना है, ठीक है। तो आइडियली मैं बात कर लूं फिर से, भाई रीजनिंग में आपको 28 से 30 का टारगेट लेके चलना चाहिए जो कि काफी ज्यादा डुएबल है, और क्वांट में भी आपको 22 से 25 का टारगेट लेके चलना चाहिए। क्या पेपर का जो इस बार लेवल है हाई आने वाला है? नहीं। क्या 55 के ऊपर कट ऑफ जा सकता है? मुझे कहीं से कहीं तक चांसेस नहीं लग रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद भी भाई यहां भी आप इतने भी बना लोगे तो आराम से 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने नहीं बनाए होंगे, तो उन सबको तुक्के मार के आना है। और क्या यहाँ पे तुक्के मारने पे अगर गलत हो जाता है तो आपको क्या मेरिट में नीचे कर देते हैं? बिल्कुल भी नहीं भाई, एक्यूरेसी का गेम नहीं है भाई, उन्होंने रखा ही इसी वजह से है भाई, नो मार्किंग नो नेगेटिव मार्किंग इसीलिए है कि बच्चों को एक चांस दिया जाए। तो आपको जो 12 से 15 क्वेश्चन है भाई इसमें से लगा लो ना, अगर तुम्हारे 2 या 3, क्योंकि आइडियली मैंने बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन लगा के देखे यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो 2 3 क्वेश्चन तो मतलब हर ऑप्शन सेम भी मार के आओगे ना तो भी 2 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब 2 3 सही होने के चांसेस तब भी बनते हैं। तो तुम्हारे 2 3 नंबर यहाँ आ गए तो 55 नंबर तो तुम वैसे ही क्रॉस कर जाओगे भाई। यहाँ पे देखो ना 28 से 30 तुम्हारे यहाँ आ गए, चलो मैं तो कह रहा हूँ 28 29 भी पकड़ लो। अगर क्वांट में तुम यहाँ पे भी मान के चलो 21 22 23 क्वेश्चन भी करके आ गए और 2 3 क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ हो गए तो 55 56 तो तुम अपने खराब दिन पे भी क्वालिफाई करके निकाल सकते हो। तो डरने की जरूरत नहीं है, ये पेपर बहुत हाई लेवल का नहीं आता है। इस पेपर का कंपटीशन यही है कि भाई ये पेपर का लेवल ज्यादा नहीं होने के बावजूद आपको अच्छा स्कोर करना है, तो वही बच्चा ये पेपर निकाल सकता है जो गलत क्वेश्चन पे ज्यादा समय ना देते हुए सही क्वेश्चन को पिक करे। अगर कोई गलत क्वेश्चन गलती से उठ भी गया है तो उसको सही समय पे छोड़ दे और अपना समय बर्बाद फालतू क्वेश्चंस में ना करे। आपको यहाँ पे अपने नर्व्स को कंट्रोल करना है और ये पेपर उन्हीं का निकलेगा जो इस बार कॉन्फिडेंट होके जाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस रखना है, इन बेसिक नंबर्स को जो मैंने आपको बताया उनको टारगेट करना है। 55 के ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। स्टिल अगर आपके मन में LICW को लेके कोई भी डाउट है, अब मैं इंग्लिश की बात यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा हूं इवन दो आई एम एन इंग्लिश एजुकेटर, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश क्वालिफाइंग इन नेचर है। स्टिल अगर आपको इंग्लिश में डाउट रहता है तो डेली शाम को 7 बजे
अपने इसी चैनल पे अपनी इंग्लिश की प्रीलिम्स की भी क्लास होती है, मेंस की भी क्लास होती है। सुबह 7 बजे अपने पेड बैच की क्लास होती है। दोनों क्लासेस ज्वाइन कर लो। इंग्लिश में जितना भी डर है वो सारा डर निकल जाएगा, पर इंग्लिश का तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जब तक बैठा हूं इंग्लिश में किसी भी बच्चे को डर नहीं लगने दूंगा। मेन तुम काम करो क्वांट में, रीजनिंग में, जहां पे जो भी डाउट रहता है मैं तुम्हारे लिए बैठा हूं। चिराग भैया जब तक हैं, एक भी बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करके पूछो। पूरी कोशिश रहेगी अगले 24 घंटे के अंदर सारे बच्चों का डाउट क्लियर आउट करा जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप रिवाइजिंग। टेक केयर।